गहरे जंगल के हृदय में एक चमकदार नदी के पास आरू नाम का एक बहादुर लड़का रहता था। अन्य बच्चों के विपरीत आरू जंगल की आवाजों को समझ सकता था। सरसराहट वाले पत्ते, चहचहाते पक्षी और यहाँ तक कि जंगली जानवरों की दहाड़ भी एक शाम फुसफुसाती नदी अजीब आवाजें निकालने लगी। यह पहले की तरह शांत और खुश नहीं लग रहा था। इसके बजाय यह जोर से गड़गड़ाया, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रहा हो। आरू ने ध्यान से सुना। कुछ गलत है, उसने कहा। तभी जैबरा झारा दौड़ती हुई आई। पानी बढ़ रहा है, नदी के पास हमारे घर बाढ़ में डूब जाएंगे। जंगल के जानवर घबरा गए। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदे, तोते गोल गोल उड़े और यहां तक कि शेर लियो भी चिंतित लग रहा था। आरू ने अपनी आंखें बंद की और नदी की फुसफुसाहट पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि गिरे हुए पेड़ की शाखाएं पानी के रास्ते को अवरुद्ध कर रही थीं, जिससे वह उफान पर आ रहा था। हमें शाखाएं साफ करनी होंगी, आरू ने चिल्लाया। हाथियों ने भारी लट्ठों को उठाने के लिए अपनी मजबूत सूंडों का इस्तेमाल किया। बंदर छोटी लकड़ियों को ढीला करने के लिए नीचे उतरे। मगरमच्छों ने अपनी शक्तिशाली पूंछों से लकड़ी को एक तरफ धकेल दिया। आरू ने सभी का ध्यानपूर्वक मार्गदर्शन किया। यह कठिन काम था, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। अंत में हाथियों के एक बड़े धक्का के साथ छप पानी फिर से स्वतंत्र रूप से बहने लगा। नदी की क्रोधित आवाजें नरम, शांतिपूर्ण लहरों में बदल गईं। जानवरों ने खुशी से जयकार किया। शेर लियो आगे बढ़ा और कहा, आज हमने सीखा कि जब हम ध्यान से सुनते हैं और एक साथ काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। उस रात जंगल फिर से शांत और सुरक्षित महसूस हुआ।